हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ओलंपिक खेलों के बारे में, यानी कि ओलंपिक गेम्स। ठीक है, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ओलंपिक खेल क्या होते हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है और ओलंपिक खेल कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी देखेंगे हम। और ओलंपिक पदक, ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक शुभंकर, अनेक प्रकार की चीज़ें हैं, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो ओलंपिक खेलों के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो चलो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं ओलंपिक खेलों के बारे में। तो पहले इसकी हिस्ट्री को देखते हैं ओलंपिक खेलों की। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ी मोटी मोटी जानकारी देखते हैं हम ओलंपिक खेल के बारे में। ठीक है, ओलंपिक गेम्स के बारे में। तो देखो, ओलंपिक खेल दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में से एक है। ठीक है, जो ओलंपिक खेल हैं वो जो है दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में से एक है। कौन? ओलंपिक गेम्स, यानी कि ओलंपिक खेल। ठीक है, इन खेलों में दुनिया भर के बेहतरीन एथलीट्स हिस्सा लेते हैं और अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इन खेलों में जो है दुनिया भर के एथलीट हिस्सा लेते हैं और अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं ओलंपिक गेम्स में। ठीक है, ओलंपिक खेल हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। इन खेलों को महाकुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, इन खेलों को खेलों का महाकुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखो, ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 साल में आयोजित किए जाते हैं और इनको खेलों का महाकुंभ भी कहते हैं। ठीक है, ओलंपिक खेलों की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी करती है। ठीक है, इन खेलों की जो देखरेख जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है, आईओसी करती है। तो ये हो गया ओलंपिक खेलों के बारे में एक थोड़ी सी बेसिक जानकारी। अब इसमें आगे देखते हैं। अब है हमारे पास आधुनिक ओलंपिक खेल। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेल क्या होते हैं उसको देखते हैं हम। तो अब है हमारे पास मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। ठीक है, तो देखो, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 6 अप्रैल 1896 में यूनान के एथेंस शहर से हुआ था। ठीक है, तो देखो, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में यूनान के एथेंस शहर से हुआ था। ठीक है, एथेंस शहर में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था ये? यूनान के एथेंस शहर में हुआ था आधुनिक ओलंपिक गेम्स। ठीक है, पहला आधुनिक ओलंपिक गेम। ठीक है, तो देखो, अब आगे देखो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में सखोन नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है ओलंपिक खेलों को जो संचालित करती है, उसकी स्थापना जो है 1894 ईस्वी में सखोन नामक स्थान पर हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है लोसाने, यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, लोसाने जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है वहाँ स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका मुख्यालय कहाँ है? लोसाने में स्थित है। लोसाने यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया इसकी थोड़ा सा बेसिक जानकारी। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली संस्था है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है, इसके बारे में अभी हमने ऊपर देखा है, वो जो है ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली संस्था है। ठीक है, तो देखो, क्वेश्चन आएगा ओलंपिक खेलों को कौन संचालित करता है, तो आप इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अंतर्राष्ट्रीय खेलों को संचालित करती है। तो ये हो गया इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। अब आगे देखते हैं हम। तो अब है हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, ओलंपिक ध्वज। ठीक है, इसमें 5 छल्ले होते हैं ओलंपिक ध्वज में। तो आप देख रहे होंगे चित्र में 5 छल्ले। तो ये क्यों होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ओलंपिक ध्वज को देखते हैं हम पहले। ओलंपिक ध्वज का निर्माण 1913 में फ्रांस के बैरन डी कॉर्बाटिन के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, यानी कि फ्रांस के बैरन डी कोबार्टिन के नेतृत्व में किया गया था ओलंपिक ध्वज का निर्माण। और ये कब हुआ था? 1913 में हुआ था। एक बार फिर से इस लाइन को देखते हैं। तो देखो, ओलंपिक ध्वज का निर्माण 1813 में 13 ईस्वी में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था ये? बैरन डी कोबार्टिन के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें ओलंपिक ध्वज में जो 5 छल्ले बने होते हैं, ये देखो, 1 छल्ला, 2 छल्ला। ठीक है, ये 5 छल्ले हैं इस प्रकार से। ये क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। ओलंपिक ध्वज पर बने 5 छल्ले, छल्लों के रंग, सॉरी पहले देखो छल्लों के रंग देखो। ओलंपिक ध्वज पर बने 5 छल्लों के रंग नीला, पीला, काला, हरा और लाल हैं। ठीक है, देखो, नीला, पीला, काला, हरा और लाल है। ठीक है, ये 5 छल्ले, 5 रंगों के छल्ले हैं। तो देखो, ये छल्ले दुनिया के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, 5 महाद्वीप, दुनिया के 5 महाद्वीप जो है हमारे, उनका जो है प्रतिनिधित्व ये 5 छल्ले करते हैं। इन 5 छल्लों का मतलब ये होता है कि ये दुनिया के 5 महाद्वीपों को संबोधित करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं उनका। ठीक है, इन 5 रंगों को चुनने की वजह यह है इसमें, यानी कि जो ये रंग है इसके, ये 5 रंग हैं, इनको चुनने की वजह यह है कि ये 5 रंग दुनिया के ज़्यादातर झंडों में पाए जाते हैं। ठीक है, जो ये 5 रंग होते हैं ये दुनिया के ज़्यादातर झंडों में पाए जाते हैं। कौन से? नीला, पीला, काला, हरा और लाल रंग। ठीक है, जो ये 5 रंग है ये दुनिया के ज़्यादातर झंडों में पाए जाते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया। ओलंपिक ध्वज को ओलंपिक आंदोलन का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। जो ये ओलंपिक ध्वज है इसको ओलंपिक आंदोलन का प्रतीक भी माना जाता है, ठीक है। ओलंपिक ध्वज के बारे में हमने पूरी जानकारी देख ली है, ये इसकी पूरी पर्याप्त जानकारी है, ठीक है। मेन जानकारी ये है कि ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले क्यों होते हैं, ठीक है। तो 5 छल्ले जो ये 5 महाद्वीपों को, दुनिया के 5 महाद्वीपों को उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। और इनमें जो है ये रंग इस प्रकार से क्यों डाले गए हैं, इतने ये रंग क्यों डाले गए इसमें, क्योंकि ये रंग जो है दुनिया के ज़्यादातर झंडों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ओलंपिक ध्वज के बारे में। अब आगे देखते हैं हम इसमें। अब अगला टॉपिक है हमारे पास ओलंपिक पदक, ठीक है। अगली हेडिंग है ओलंपिक पदक यानी कि ओलंपिक मेडल्स। तो ओलंपिक में कितने प्रकार के मेडल दिए जाते हैं? मेडल तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता होगा। तो देखो, ओलंपिक खेलों में विजेताओं को 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं, ठीक है। ओलंपिक खेल में विजेताओं को 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। पहला स्वर्ण पदक, दूसरा रजत पदक और कांस्य पदक। ये तो सब जगह होते हैं, ठीक है। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। अब देखो, स्वर्ण पदक, रजत पदक एवं कांस्य पदक क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को मिलता है। ये तो बेसिक नॉलेज है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट आने वाले को गोल्ड मेडल मिलता है, सेकंड आने वाले को सिल्वर मेडल मिलता है और थर्ड आने वाले को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। हिंदी में देखो तो प्रथम आने वाले खिलाड़ी को स्वर्ण पदक और दूसरे पे रजत पदक और थर्ड आने वाले खिलाड़ी को कांस्य पदक प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ओलंपिक मेडल्स के बारे में, ओलंपिक पदक के बारे में। अब आगे देखते हैं और क्या होता है ओलंपिक में इंपॉर्टेंट। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज, ओलंपिक मैस्कॉट या फिर शुभंकर, ठीक है। ओलंपिक में इंग्लिश में इसको मैस्कॉट करता है और हिंदी में इसको शुभंकर कहते हैं, ठीक है। तो ओलंपिक मैस्कॉट या फिर शुभंकर क्या होता है? तो देखो, ओलंपिक खेलों के मैस्कॉट या शुभंकर ओलंपिक की भावना को दर्शाते हैं, ठीक है। जो ओलंपिक खेलों के मैस्कॉट या फिर शुभंकर होते हैं वो जो है ओलंपिक खेलों की भावना को दर्शाते हैं और खेलों में एथलीटों और दर्शकों का स्वागत करने में अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है? ओलंपिक शुभंकर या फिर ओलंपिक मैस्कॉट, दोनों एक ही होते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। ये क्या होते हैं? ये ओलंपिक खेलों में ये ओलंपिक की भावना को दर्शाते हैं, ठीक है। ओलंपिक की जो भावना होती है उसको दर्शाते हैं, यानी कि ओलंपिक हो रहा है इस शहर में, ठीक है। उसको ये चीज़ दर्शाते हैं, ठीक है। और ओलंपिक खेलों में एथलीटों और दर्शकों का स्वागत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। कौन? ओलंपिक मैस्कॉट। अब देखो मैस्कॉट क्या होता है? मैस्कॉट उस देश की संस्कृति को दर्शाते हैं, ठीक है। मैस्कॉट जो है जिस देश में ओलंपिक हो रहे हैं उस देश की संस्कृति को दर्शाते हैं, ठीक है। तो देखो लाइन पूरी देखो, मैस्कॉट उस देश की संस्कृति को दर्शाते हैं जहाँ ओलंपिक खेल हो रहे हो, ठीक है। जहाँ ओलंपिक खेल हो रहे हो, मैस्कॉट जो है उस देश की संस्कृति को दर्शाते हैं। मैस्कॉट के बारे में जानकारी प्राप्त होगी आपको, ठीक है। अब देखो, जो पेरिस में 2024 में ओलंपिक हुए हैं उसका मैस्कॉट क्या था उसके बारे में भी मैंने दिया गया है इसमें, ठीक है। मैंने दे रखा है इसमें। तो देखो, पेरिस 2024 ओलंपिक के मैस्कॉट का नाम ओलंपिक फ्रीज है, ठीक है। जो पेरिस में 2024 में ओलंपिक हुए हैं उसका जो मैस्कॉट था उसका नाम है ओलंपिक फ्रीज, ठीक है। ओलंपिक फ्रीज, पेरिस में जो 2024 में ओलंपिक हुए उसका मैस्कॉट था ओलंपिक फ्रीज। यह एक फ्रीजियन कैप है, कैप के आकार का है, ठीक है। यह एक फ्रीजियन कैप के आकार का है और इसे नीले, सफ़ेद और लाल रंगों से सजाया गया है, ठीक है। ये एक जो है फ्रीजियन कैप के आकार का है, ठीक है। और इसमें क्या क्या रंग है? तो ये देखो, ये मैस्कॉट, ठीक है। और इसमें कौन कौन से रंग है? ये नीला हो गया, ये सफ़ेद हो गया और ये लाल हो गया, ठीक है। इसमें 3 रंग है, कौन कौन से? नीला, सफ़ेद और लाल रंग, ठीक है। इसलिए इसको कहा गया है कि 3 रंगों से सजाया गया है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि 2024 में पेरिस ओलंपिक का जो मैस्कॉट था वो क्या था? तो आपको बताना है ओलंपिक फ्रीज, ठीक है। और ये जो 3 रंगों से सजाया गया था, कौन कौन से? नीले, सफ़ेद और लाल रंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओलंपिक मैस्कॉट या फिर ओलंपिक शुभंकर। इसके बारे में जानकारी आपको पता चल गई होगी, ठीक है। तो अब देखो, अब बात करते हैं हम ओलंपिक खेल कितने टाइप के होते हैं, तो उनको देखते हैं। तो अब है हमारे पास ओलंपिक खेलों के प्रकार, ठीक है। यानी कि ओलंपिक खेल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो, ओलंपिक खेलों के प्रकार, ओलंपिक खेल जो है हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? पहला है हमारे पास ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, फिर है शीतकालीन ओलंपिक, फिर है पैरालंपिक और फिर है यूथ ओलंपिक, ठीक है। ये 4 प्रकार के हमारे पास ओलंपिक खेल होते हैं। तो देखो फिर से देखो, पहला क्या है हमारे पास? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरालंपिक और यूथ ओलंपिक, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को दिया जाते हैं। और यदि कहीं कहा अगर शब्द आता है कि ओलंपिक खेल, तो हम मानेंगे कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात हो रही है, ठीक है। ज़्यादातर इसी को प्रेफरेंस देते हैं हम, ठीक है। फिर शीतकालीन ओलंपिक होता है, फिर पैरालंपिक अलग हो गया, फिर यूथ ओलंपिक होता है, ठीक है। तो देखो इनके बारे में देखते हैं हम वन बाय वन। पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक देखते हैं, फिर शीतकालीन, फिर पैरालंपिक, फिर यूथ ओलंपिक देखते हैं। तो देखो अब है हमारे पास, पहला है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है।
समर ओलंपिक, तो देखो यह एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता है। किसके बारे में बात हो रही है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में। यह क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है। इसे ओलंपियाड खेल भी कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होते हैं उनको ओलंपियाड खेल भी कहा जाते हैं, ठीक है। तो देखो अगला पॉइंट, इन खेलों का आयोजन हर 4 साल में होता है और हर बार एक अलग अलग शहर में होता है, ठीक है। इन खेलों का जो आयोजन हर चार साल बाद होता है। हर प्रत्येक 4 साल में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन होता है और हर बार जो है अलग अलग शहर में होता है। जैसे 2024 में कहाँ हुआ था हमारा? 2024 में हुआ है पेरिस में, ठीक है, पेरिस ओलंपिक। फिर 2020 में कहाँ हुआ था हमारा? 2020 में हुआ था टोक्यो में हुआ था। तो ये हो गया इनके आयोजन के बारे में, ठीक है। हर 4 साल में होता है। अब देखो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक प्रत्येक लीप वर्ष जैसे 2016, 2020 और 2024 में आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होते हैं वो प्रत्येक लीप वर्ष यानी कि 2016, 2020 और 2024 में आयोजित किए गए हैं, ठीक है। लीप वर्ष क्या होता है? जिसमें जिस जिस वर्ष में जो है फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है उसे हम लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है। और लीप वर्ष में जो है साल में 366 दिन होते हैं, ठीक है। तो लीप वर्ष समझ गए होंगे आप, जिसमें फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है, उसमें जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं। तो देखो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक प्रत्येक लीप वर्ष जैसे 2016, 2020 और 2024 में आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि 2016, 2020 और 2024 में आयोजित किए गए हैं और फिर 2028 में आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। 2028 वाले ओलंपिक में जो हम क्रिकेट गेम भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब देखो आगे, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत जो है 1896 में एथेंस ग्रीस में हुई थी, ठीक है। तो जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे हमारे, उनकी शुरुआत जो है 1896 ईस्वी में एथेंस में हुई थी, ठीक है। तो ये हो गया इसकी शुरुआत के बारे में। एथेंस में हुई थी और एथेंस जो है ग्रीस में स्थित है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम। पहला हो गया ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और फिर अब है शीतकालीन ओलंपिक। तो एक और बात याद रखो आप, ठीक है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक में जो है 2 साल का अंतर होता है, ठीक है। जैसे इस साल हमारे पास ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो गए, इसके 2 साल बाद शीतकालीन ओलंपिक होंगे, फिर उसके 2 साल बाद ग्रीष्मकालीन होंगे, फिर उसके 2 साल बाद शीतकालीन होंगे। बट दोनों ओलंपिक खेल जो होते हैं शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन, वो जो है 4 साल में आयोजित किए जाते हैं और दोनों में अंतर जो है 2-2 साल का होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं शीतकालीन ओलंपिक के बारे में। अब है हमारे पास शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक क्या होते हैं इनके बारे में देखते हैं। तो शीतकालीन ओलंपिक कुछ छोटे पैमाने पर, ये क्या हो गया? तो देखो शीतकालीन ओलंपिक कुछ छोटे पैमाने पर एक आयोजन होता है, ठीक है। एक खेल का आयोजन होता है जिसमें जो है लगभग 91 देश भाग लेते हैं, ठीक है। इसमें केवल जो है 91 देश भाग लेते हैं, ठीक है। किसमें? शीतकालीन ओलंपिक में। अब देखो ये आयोजन हर 4 साल में होता है, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक जो है इसका आयोजन हर 4 साल में होता है। ग्रीष्मकालीन भी हर 4 साल में होता था, ठीक है। तो इसका भी हर 4 साल में आयोजन होता है शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन, ठीक है। अब देखो शीतकालीन ओलंपिक खेल बर्फ या बर्फ पर खेले जाने वाले खेलों का एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है, ठीक है। जो शीतकालीन ओलंपिक खेल है ये जो है बर्फ या फिर बर्फ वाली जगहों पर खेले जाने वाले खेलों का एक आयोजन होता है, ठीक है। बर्फ या फिर बर्फ वाले स्थान जो होते हैं वहाँ पर शीतकालीन ओलंपिक खेले जाते हैं, ठीक है। इसे जो है विंटर ओलंपिक गेम्स भी कहते हैं। शीतकालीन ओलंपिक को जो है हम विंटर ओलंपिक गेम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो विंटर ओलंपिक गेम्स, सॉरी गलत बन गई, ऐसा बनेगा ये, ठीक है। विंटर ओलंपिक गेम्स, शीतकालीन ओलंपिक गेम्स को हम विंटर ओलंपिक गेम्स भी कहते हैं। अब देखो शीतकालीन ओलंपिक खेलों का पहला आयोजन साल 1924 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक जो हुए थे सबसे पहले हमारे पेरिस में हुए थे और ये कब हुए थे? 1924 ईस्वी में हुए थे, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इनका आयोजन सबसे पहले हुआ था। तो ये हो गया हमारे पास शीतकालीन ओलंपिक के बारे में। अब आगे देखते हैं हम पैरालंपिक क्या होते हैं। पैरालंपिक खेलों के बारे में देखते हैं आगे। तो देखो अब है हमारे पास पैरालंपिक खेलों के बारे में, ठीक है। तो देखो पैरालंपिक कई तरह की विकलांगताओं वाले एथलीटों के लिए आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेलों का एक आयोजन है, ठीक है। जो विकलांग एथलीट्स होते हैं जो अलग अलग, रुक जाओ थोड़ा सा। तो देखो फिर से, पैरालंपिक कई तरह की विकलांगताओं वाले एथलीटों के लिए आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय खेलों का एक आयोजन है, ठीक है। तो देखो पैरालंपिक जो है उन एथलीटों के लिए आयोजित किया जाता है जो विकलांग होते हैं, ठीक है। जो शारीरिक, बौद्धिक या फिर दृष्टिकोण से विकलांग होते हैं, ठीक है। तो देखो पैरालंपिक कई तरह की विकलांगताओं वाले एथलीटों के लिए आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेलों का एक आयोजन है, ठीक है। तो अब देखो पैरालंपिक खेलों का आयोजन हर 2 साल में होता है, ठीक है। तो देखो तो जो पैरालंपिक खेल होते हैं उनका आयोजन हर 2 साल में होता है। पैरालंपिक खेलों का आयोजन हर 2 साल में होता है
अब आगे देखो, पैरालंपिक खेलों में शारीरिक, बौद्धिक या फिर दृष्टि दोष वाले एथलीट भाग लेते हैं। ठीक है, जो पैरालंपिक खेल होते हैं उसमें शारीरिक रूप से और बौद्धिक या फिर दृष्टि दोष वाले एथलीट होते हैं, वो भाग लेते हैं किसमें, पैरालंपिक खेल में। और एक बात और याद रखो, पैरालंपिक खेलों का जो आयोजन होता है ये हर 2 साल में होता है, और जो 2024 के इस साल के पैरालंपिक हुए हैं वो पेरिस में हुए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी जानकारी रख लो। ये हो गया हमारे पास पैरालंपिक खेलों के बारे में। अब हमारे पास यूथ ओलंपिक क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो अब है हमारे पास यूथ ओलंपिक खेल। ठीक है, युवा ओलंपिक गेम्स। ठीक है, तो देखो, युवा ओलंपिक खेल विश्व भर के 15 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए एक विशिष्ट खेल आयोजन है। ठीक है, तो युवा ओलंपिक गेम्स जो है वो 15 से 18 वर्ष की आयु वाले युवाओं के लिए विशिष्ट खेल का आयोजन है। ठीक है, इसमें जो है 15 से 18 वर्ष की उम्र वाले युवा जो है भाग लेते हैं। ठीक है, युवा ओलंपिक खेल में, इसीलिए इसका नाम यूथ ओलंपिक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो, इसकी शुरुआत 2010 में सिंगापुर में हुई थी। इसकी शुरुआत जो है 2010 में सिंगापुर में हुई थी। पहला युवा ओलंपिक खेल 14 अगस्त से 26 अगस्त तक आयोजित किया गया था। ठीक है, तो जो पहला युवा ओलंपिक खेल था वो 14 अगस्त से 26 अगस्त तक आयोजित किया गया था। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत 2010 में सिंगापुर में हुई थी। सिंगापुर में हुई थी 2010 में इसकी शुरुआत। ठीक है, अब आगे देखो, इन खेलों को हर 4 सालों में आयोजित किया जाता है। जैसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हर 4 सालों में होते हैं, जैसे शीतकालीन ओलंपिक हर 4 साल में होते हैं, वैसे ही यूथ ओलंपिक भी हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। केवल पैरालंपिक खेल जो होते हैं उनका आयोजन 2 सालों में होता है, 2 सालों में किया जाते हैं पैरालंपिक खेलों का। ठीक है, तो देखो, यूथ ओलंपिक गेम्स और ओलंपिक खेलों, प्रत्येक ओलंपिक खेलों के लिए यही इसका प्रतीक होता है, यही ओलंपिक ध्वज होता है। ठीक है, जो 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। ठीक है, हमारे जो विश्व के 5 महाद्वीप हैं उनको दर्शाता है ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक खेल का ध्वज। ठीक है, ओलंपिक तिरंगा फ्लैग जो होता है। ठीक है, ओलंपिक खेलों का झंडा। तो देखो, इन खेलों को हर 4 सालों में आयोजित किया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास ओलंपिक खेलों के बारे में पूरी जानकारी। कौन से ओलंपिक खेल क्या होते हैं, इसमें कौन से एथलीट भाग लेते हैं, उसके बारे में हमने पूरी डिटेल में जानकारी देख ली है। तो ये कंप्लीट होता है हमारे पास ओलंपिक खेलों के बारे में। तो अब अगली वीडियो जो है एक इंपॉर्टेंट लेक्चर, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर